हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से AIPMT 2012 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वोल्टेज अक्रॉस ए बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 watt drops by 2.5% of its rated value, the percentage drop of rated value by which the power would decrease is 20%, 2.5%, 5% and 10%. Rated value is this. इसके ऑप्शन दिए हैं 20%, 2.5, 5%, 10%। जो रेटेड वैल्यू होती है इसका मतलब है मीन्स कि 220 वोल्ट अगर हम सप्लाई देंगे तो जो पावर डिसिपेटेड होगी वो 100 वाट होगी। अगर हम जो रेटेड वोल्टेज कम कर देंगे तो हमारी जो पावर है वो भी कम हो जाएगी। जो बल्ब में जो कांस्टेंट होता है वो होता है उसका रेजिस्टेंस। दोनों कंडीशन में रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, यानी कि आर की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इज कांस्टेंट। तो अगर dP बाई dP करेंगे हम, वो होगा 2 dV बाई V। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सपोज P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसका विद रेस्पेक्ट टू V, तो dP बाई dV इज इक्वल टू 1/r इंटू 2V, और dP बाई dP इज इक्वल टू 2V बाई R dV। ये मान लिया इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को हमने 1 से डिवाइड कर दिया, तो dP बाई V dP बाई P वो होगा 2V बाई R dV अपॉन V स्क्वायर बाई R से क्रॉस हो जाए, R क्रॉस हो जाएगा, 2V बाई V स्क्वायर dV और 2 dV बाई V, dP बाई P। परसेंटेज dP बाई dV इंटू 100 इज इक्वल टू 2 dV बाई V इंटू 100। दिस इज गिवन एज 2.5%। 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 5%। तो परसेंटेज ड्रॉप होगा दैट विल बी 5%। C is correct option. Next question, a ring is made of a wire having resistance 12 ohm. Find the point A and B as shown in the figure at which current carrying conductor should be connected so that the resistance R of the sub-circuit between these points is equal to 8/3 ohm. ये रिंग दिया है, इसकी ऊपर की लेंथ ACB इज L1 एंड ADB इज L2। इसके ऑप्शन है L1 बाई L2 5/8, बी ऑप्शन L1 बाई L2 1/3, L1 बाई L2 3/8, L1 बाई L2 इज इक्वल टू 1/2। सपोज इसका पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा LR1 और नीचे वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा RL2। जो टोटल लेंथ है दैट इज L1 प्लस L2 और R से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल रेजिस्टेंस दिस इज गिवन एज 12। इक्वेशन नंबर 1। अब एयर बी
जो ए और बी पॉइंट हैं इन पर ये जो L1 लेंथ है यानी कि ACB एंड ADB आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो रिजल्टेंट पैरेलल का अगर इनका रिजल्टेंट R है तो 1/R विल बी इक्वल टू 1/RL1 प्लस 1/RL2। 1/8/3 is equal to R L1 L2 plus L1 R L1 L2। अब या 3/8 is equal to L1 plus L2 by R L1 L2। अब जो फर्स्ट इक्वेशन से अब इसमें हमने R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो R L1 प्लस L2 इज इक्वल टू R स्क्वायर L1 L2। जो फर्स्ट इक्वेशन दिस इज एस 12 इज इक्वल टू R स्क्वायर L1 L2, दिस इज 3/8 और R स्क्वायर L1 L2 is equal to 12 into 8 by 3 is equal to 32। This is equation number 2। हमें L1 और L2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 का हमने स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा R L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। R स्क्वायर L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस 2L1 L2 144। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन R स्क्वायर L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस 2L1 L2 और जो सेकेंड इक्वेशन है दैट इज R स्क्वायर L1 L2 इज इक्वल टू 144 बाई 32। 144 बाई 32 ये आ जाता है 9/2। R स्क्वायर से R स्क्वायर क्रॉस हो गया, L1 L2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा L1 स्क्वायर बाई L1 L2 प्लस L2 स्क्वायर बाई L1 L2 प्लस 2L1 L2 बाई L1 L2 इज इक्वल टू 9/2। L1 बाई L2 प्लस L2 बाई L1 प्लस 2 इज इक्वल टू 9/2 और L1 बाई L2 प्लस L2 बाई L1 इज इक्वल टू 9/2 माइनस 2, 9 माइनस 4/2 5/2 5/2। हमें L1 बाई L2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको हम लिख सकते हैं L1 बाई L2 प्लस 1 बाई L1 बाई L2 इज इक्वल टू 5/2। फॉर सिंप्लिसिटी इसको हमने K एज्यूम कर लिया, K प्लस 1 बाई K इज इक्वल टू 5/2 वेयर K इज इक्वल टू L1 बाई L2। ये हमने एज्यूम कर लिया तो K एलसीएम आया K स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2K स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5K और 2K स्क्वायर माइनस 5K प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स कर दिए 4K माइनस K प्लस 2, 2K कॉमन आ गया, K माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, K माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो K माइनस 2
और 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो कंडीशन बनती है। कंडीशन नंबर 1, k माइनस 2 इज 0, इट मीन्स k इज इक्वल टू 2 और L1 अपॉन L2 इज 2। अब इट मीन्स L1 इज मोर, लेकिन अगर हम फिगर को देखें तो L1 इज लेस देन L2। L1 की लेंथ जो है L2 से कम है, इट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट कंडीशन है 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू हाफ और L1 बाई L2 इज इक्वल टू हाफ। दिस इज द करेक्ट आंसर। This D is correct option. Next, the power dissipated in the circuit shown in the figure is 30 watt. The value of R, this is R resistance and 5 ohm resistance, 10 volt की बैटरी है। ऑप्शन है 20 ohm, 15 ohm, 10 ohm and 30 ohm। जो पावर डिसिपेटेड है, टोटल पावर डिसिपेटेड वो इक्वल होगी पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस R एंड पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस 5 ohm। दोनों को प्लस कर दें तो पावर डिसिपेट टोटल पावर डिसिपेटेड होगी। तो जो पोटेंशियल अक्रॉस R विल बी 10 वोल्ट, पोटेंशियल अक्रॉस 5 वो भी 10 वोल्ट। तो पावर डिसिपेटेड मान लें P1 विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय R या 10 का स्क्वायर बाय R और 100 का स्क्वायर 100 बाय R। यहाँ पर P2 होगा V स्क्वायर बाय R 10 का स्क्वायर बाय 5 100 बाय 5 इज इक्वल टू 20 वाट। P1 प्लस P2, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P की वैल्यू है 30 इज इक्वल टू P1 है 100 बाय R प्लस 20 और 100 बाय R इज इक्वल टू 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। तो R इज इक्वल टू 100 बाई 10 ओम। जो 10 ओम होगी R की वैल्यू वो होगी 10 ओम। C इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cell having an EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance R. As R is increased, the plot of potential difference V across R is given by। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ग्राफ दिए हैं, V और R में ग्राफ दिया है। R इज वेरिएबल। अगर हम सर्किट ड्रॉ करें, एक बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, EMF E है, इससे हमने रेजिस्टेंस R कनेक्ट किया है। इस R तो वोल्टेज अक्रॉस R इज V। अगर इसमें करंट I फ्लो कर रहा है तो V विल बी इक्वल टू IR एंड E इज इक्वल टू I R प्लस स्मॉल r और I इज इक्वल टू E बाई R प्लस R। और V की वैल्यू होगी, I की वैल्यू पुट कर देते हैं R प्लस R इंटू R। ये आ जाता है E माइनस E स्मॉल r बाई R प्लस R। जब R प्लस R से डिवाइड करते हैं तो V की वैल्यू ये आ जाती है। अब R को वेरी करते हैं, V की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इफ R इज इक्वल टू देन V इज इक्वल टू, अगर R इफ R इज 0
देन v इज इक्वल, जब r 0 है तो v की वैल्यू e माइनस er 0 प्लस r, दिस विल कम 0। अगर r की वैल्यू r/2 है तो v की वैल्यू हो जाएगी v इज इक्वल टू e माइनस er बाई r/2 प्लस r, या e माइनस er बाई 3r/2 और e माइनस 2/3e e/3। नेक्स्ट, यदि r इज इक्वल टू स्मॉल r तो v इज इक्वल टू e माइनस er बाई r प्लस r, e माइनस e/2 e/2। अब r v, r0 v0, r r/2 v e/3 एंड r के इक्वल तो ये e/2। अब जब r 0 है तो v इज 0। अगर हम फर्स्ट ग्राफ देखें, जब r इज 0 v इज नॉट 0, दिस इज नॉट, दिस मे नॉट बी द आंसर। जब r इज 0 तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब E, C और D में देखें, जब r 0 है तो v की वैल्यू 0 है, D में भी जब r 0 है तो v की वैल्यू 0 है। अब इसकी जो दो कंडीशन है कि r इज इक्वल टू r/2, r इज इक्वल टू r/2। अगर ग्राफ में कोई भी ग्राफ है, अगर v ये है, इधर r है, स्ट्रेट लाइन में इफ दिस इज इक्वल टू r, इसकी जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू है, जब r है तो ये e/2 है, दिस इज 0। अगर इसका मिड पॉइंट ले लें हम, ये दिस इज मिड पॉइंट यानी कि r/2, तो स्ट्रेट लाइन की कंडीशन में ये जो मिड पॉइंट पर e की वैल्यू, v की वैल्यू, इसकी वैल्यू की हाफ आएगी यानी कि e/4। लेकिन यहाँ पर ये e/4 नहीं है, e/3 है। इट मीन्स कि दिस स्ट्रेट लाइन इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो e की वैल्यू है, दिस इज मोर देन e/4, तो इसका कॉन्वेक्स साइड ऊपर की तरफ होगा। इट मीन्स दिस C इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये इसका कॉन्वेक्स साइड ऊपर की तरफ है।